तो आईपीएल 2023 का क्या शानदार आगाज हुआ है। पहला मैच जहां हमने लास्ट ओवर थ्रिलर देखा, वहीं दूसरे दिन कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच हमें एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला। टफ लक टू कोलकाता नाइट राइडर्स जो कि डकवर्थ लुइस की वजह से हार गए। और जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय एक और हाई स्कोरिंग मैच खेला जा रहा है दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। और सुपर सैटरडे के बाद अब हमारा सुपर संडे आने वाला है, यानी कि आज दो मैच हमें इंपॉर्टेंट मैच सभी टीमों के अपने पहले मैच खेले जाते हुए दिखाई देंगे, जिसमें पहला मुकाबला होगा धुआंधार सनराइजर्स हैदराबाद और ताबड़तोड़ राजस्थान रॉयल्स के बीच, जो कि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा दोपहर को 3:30 बजे से। यानी कि हैदराबाद का थोड़ा सा ये बड़ा ग्राउंड है जहां पर स्पिनर्स को मदद मिलती है, वहां पर दोपहर का मैच होगा। और दोनों ही टीमों को अगर आप देखो तो दोनों ही टीमों में कमाल के स्पिनर हैं। इस मैदान की अगर हम पिच रिपोर्ट देखें तो फिलहाल यहां पर अभी तक आईपीएल के इतिहास में 64 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 27 और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 37 मैचेस जीते हैं। इसमें एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहां पर है 158 और बाद में बैटिंग करने वाली टीम का एवरेज स्कोर है 147। यानी कि बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच यहां नहीं होते हैं कि 180 190 के मैचेस यहां पर हमें रोज देखने को नहीं मिलते हैं। और दोनों ही टीमों की जो गेंदबाजी है वो थोड़ा सा टीम का मजबूत पक्ष है। हालांकि दोनों ही टीमों ने अपने बल्लेबाजी पर भी बहुत ज्यादा काम किया है, लेकिन जहां राजस्थान रॉयल्स अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ उतरेगी, वहीं कप्तान ही अवेलेबल नहीं होंगे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। अगर आप राजस्थान रॉयल्स की प्रेफर्ड प्लेइंग 11 देखो तो ओपन करते हुए हमें दिखाई देंगे यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर, उसके बाद कप्तान संजू सैमसन, उसके बाद देवदत्त पडिक्कल, हेटमायर, पराग, होल्डर, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल और कुलदीप सेन हमें इस टीम की प्लेइंग 11 में दिखाई देंगे। और उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप टॉस जीतकर क्या करते हो। अगर यहां पर टॉस जीतती है राजस्थान रॉयल्स तो मेरे ख्याल से वो एक एक्स्ट्रा गेंदबाज यहां पर रख सकते हैं, या फिर अगर उनकी बल्लेबाजी आती है तो वो एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज रख सकते हैं। डिपेंड ये करता है क्या उनको अपने 5 बॉलर पर कॉन्फिडेंस है, यानी कि होल्डर, बोल्ट और कुलदीप सेन, उसके साथ साथ अश्विन और चहल। क्या इन 5 बॉलरों पर आपको कॉन्फिडेंस है, या फिर आप नंबर 7 तक ही अपने बल्लेबाजी रख करके इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप नवदीप सैनी या फिर मुरुगन अश्विन जैसे गेंदबाज का इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखना होगा किस तरीके से राजस्थान रॉयल्स सोचती है, लेकिन ले दे के उनकी स्क्वाड बहुत ही सेटल नजर आ रही है। उसके बाद अगर हम सनराइजर्स हैदराबाद की प्रेफर्ड 11 देखें तो अभी तक आईपीएल में सबसे इंटरेस्टिंग प्लेइंग 11 मुझे दिखाई दे रही है। और मैंने एक चीज नोटिस की है जो कि इससे पहले मैंने नोटिस नहीं की थी हैदराबाद के बारे में। सबसे पहले अगर आप उनकी प्लेइंग 11 देखो तो यहां पर अभिषेक शर्मा के साथ मयंक अग्रवाल ओपन करेंगे, उसके बाद राहुल त्रिपाठी होंगे, देन हैरी ब्रूक, ग्लेन फिलिप्स, अब्दुल समद, वॉशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, आदिल रशीद, उमरान मलिक और टी नटराजन हमें इस टीम से खेलते हुए दिखाई देंगे। अगर आप इस टीम पर नजर डालो जहां पर अभी हेनरिक क्लासेन नहीं है, अभी एडन मार्करम नहीं है, तो भी आप यहां पर 3 ओवरसीज खिलाड़ियों के साथ जाओ और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप किसको इस्तेमाल करना चाहते हो इसके लिए आपने ढेर सारी चॉइसेस खुद को दे रखी है। आप यहां पर भारतीय चॉइस भी खुद को दे रहे हो, और अगर आपको ओवरसीज खिलाड़ी की जरूरत पड़ जाती है, आपको लगता है कि हमें एक एक्स्ट्रा गेंदबाज चाहिए, मान लीजिए आपकी पहले बल्लेबाजी आ गई, आप इस टीम के साथ उतर गए, उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप फजल हक फारूकी के रूप में एक एक्स्ट्रा गेंदबाज भी बढ़ा सकते हो। और जब मार्करम और क्लासेन दोनों आ जाएंगे तो हैरी ब्रूक, मार्करम, क्लासेन, आदिल रशीद, आपके ये 4 ओवरसीज खिलाड़ी हो जाएंगे। यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है जो कि आपने अभी तक कहीं नहीं सुनी होगी कि एडन मार्करम को कप्तान बनाना थोड़ी सी इस टीम की मजबूरी भी थी। वैसे मैंने खुद भी इस बात को कई बार बोला है कि मयंक अग्रवाल को आप कप्तान बना देते, लेकिन अगर आप मयंक अग्रवाल को कप्तान बना देते तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मान लो आप कार्तिक त्यागी को लेकर के आना चाहते हो, तो फिर आप बाहर किसको भेजते। अभिषेक शर्मा को आप एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर यूज कर सकते हो। राहुल त्रिपाठी कमाल के फील्डर है, इस टीम के सबसे अच्छे फील्डर है, उनको आप रिप्लेस कर नहीं सकते। ओवरसीज खिलाड़ी को बाहर भेजने का कोई फायदा नहीं है। उसके अलावा मार्करम भी गेंदबाजी करते हैं, उसके बाद हेनरिक क्लासेन या ग्लेन फिलिप्स जिसको भी आप खिलाओ वो कीपिंग करेगा। फिर आपके वॉशिंगटन सुंदर हो गए, आदिल रशीद हो गए, सबकी गेंदबाजी की आपको जरूरत पड़ती है। अगर आप अब्दुल समद को खिला रहे हो तो वो भी कमाल के फील्डर है, वो भी थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर सकते हैं। तो जब आपकी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड अवेलेबल होगी तो आप बाहर किसको भेजोगे। और इसीलिए मुझे लगता
लगता है कि एडन मार्करम को उन्होंने कप्तान बनाया है और जब इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर अगर उनको किसी को बाहर भेजना होगा तो वो मोस्ट प्रोबेबली मयंक अग्रवाल को ही भेजेंगे, खास करके जब वो सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी कर रहे होंगे। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पहलू यहां पर हमने जरूर देखा है, लेकिन फिलहाल इन दोनों ही टीमों में राजस्थान थोड़ी सी ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है। अगर इस मैच की प्रेडिक्शन की तरफ अगर हम चले तो बहुत ही टफ होने वाला है, बिकॉज लगभग टक्कर की टीम है, स्ट्रेंथ और वीकनेस भी दोनों की सेम है। एक तरफ सुंदर है, एक तरफ अश्विन है, एक तरफ राशिद है, एक तरफ चहल है, तो बहुत ही बवंडर यहां पर मैच होने वाला है। लेकिन फिर भी प्रेडिक्शन तो हमें देनी है, या तो तारीफ मिलती है, गाली मिलती है, हम दोनों में खुश हो जाते हैं। तो मेरी पहली प्रेडिक्शन यहां पर यह है कि जॉस बटलर इस मैच में 30 से ज्यादा रन बनाएंगे, उमरान मलिक 2 से ज्यादा विकेट लेंगे और मुझे लगता है कि अपने होम ग्राउंड में सनराइजर्स हैदराबाद इस मैच को जीत लेगी। अब सनराइजर्स हैदराबाद के साथ मैं इसलिए जा रहा हूं बिकॉज अभिषेक शर्मा, वाशिंगटन सुंदर और आदिल राशिद 3 स्पिनर हैं, तीनों अलग अलग वैरायटी के स्पिनर हैं। और राजस्थान रॉयल्स उसके बाद अपने छठे गेंदबाज के तौर पर स्पिनर को खिलाती है, पेसर को खिलाती है, तो एक पक्ष उनका थोड़ा सा कमजोर जरूर रहता है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बट होम एडवांटेज की वजह से मैं यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जा रहा हूं। और अब फटाक से चलते हैं हमारे दूसरे मैच की तरफ। दिन का दूसरा हाई प्रोफाइल मुकाबला हमें खेला जाता हुआ दिखाई देगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच, और यह मुकाबला रात को 7:30 बजे से चिन्ना स्वामी के मैदान पर खेला जाएगा, जहां पर अमूमन बहुत छोटा सा मैदान होता है और जो पिच यहां की हुआ करती थी वो बहुत ही ज्यादा सपाट होती थी। लेकिन अगर आप आईपीएल के लास्ट 2 सीजन उठाओ जो कि भारत में खेले गए थे, यानी कि 2018 वाला और 2019 वाला, तो थोड़ी सी ये मदद स्पिनर्स को भी करने लगी थी ये पिच। अभी इस बारे में बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन उस समय भी मैंने इस बारे में बात की थी जहां पर मैं उस समय काम करता था कि ये जो विकेट है ये थोड़ी सी स्पिनर्स को मदद करने लगती है। अगर आप सही जगह पर गेंद डालो तो बॉल थोड़ी सी ग्रिप करती है यहाँ की ब्लैक सॉइल की वजह से। और अगर इस मैदान के आप स्टैट्स देखो तो अभी तक यहाँ पर 81 मैचेस खेले गए हैं इन दी आईपीएल, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 33 और बाद में बैटिंग करने वाली टीम 44 मुकाबले जीती है। और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पर है 170, यानी कि 170 थोड़ा सा हाई स्कोरिंग वेन्यू ये जरूर है, लेकिन ये 180-185 वाला ग्राउंड नहीं है जैसे अमूमन आप एसोसिएट करते हो चिन्ना स्वामी से। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज बिकॉज इस समय हमको तकरीबन हर स्टेट में बारिश होती हुई दिखाई दे रही है। पहले मुकाबले में भी बारिश हो सकती है, केकेआर वाले मैच में भी बारिश हुई, लखनऊ वाले मैच में भी बारिश के आसार थे, तो बारिश के थोड़े बहुत यहां पर आसार बन सकते हैं। इसी तरीके से समय मौसम का हाल चल रहा है, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ बारिश यहां पर स्पिनर्स को थोड़ी सी मदद जरूर मिल सकती है। और इसी वजह से दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 को अपने इस नजरिए को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले अगर हम प्लेइंग 11 फटाफट देखें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, तो यहां पर वनिंदु हसरंगा और जॉश हेजलवुड की अनअवेलेबिलिटी, उनकी कमी जरूर खलेगी आरसीबी को। और मेरे ख्याल में विराट कोहली के साथ कप्तान डुप्लेसी ही हमें ओपन करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लोमरोर या सुयश प्रभुदेसाई में से कोई एक, शाहबाज अहमद, फिन एलन या ब्रेसवेल में से वो कौन सा ओवरसीज खिलाते हैं ये देखना होगा। देन डीके, करण शर्मा, हर्षल पटेल, रीस टूपली और मोहम्मद सिराज हमें इस टीम की प्लेइंग 11 को पूरा करते हुए दिखाई देंगे। और उसके बाद आप किसी एक गेंदबाज को, खास करके सिराज को, किसी एक बल्लेबाज से रिप्लेस कर सकते हो एज एन इंपैक्ट प्लेयर। अब यहां पर ब्रेसवेल के साथ मैं इसलिए जा रहा हूं बिकॉज आपकी जो प्रेफर्ड प्लेइंग 11 होती है वो आप चेजिंग को ध्यान में रख करके बनाते हो। तो आपके ब्रेसवेल, करण शर्मा, रीस टूपली, हर्षल पटेल और मोहम्मद सिराज, ये आपके 5 बॉलर हो गए। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल को आप एज एन ऑलराउंडर यूज कर सकते हो। तो 6 प्रॉपर बॉलिंग के विकल्प हो गए आपके पास। और जब हसरंगा वापस आएंगे तो वो सीधे सीधे ब्रेसवेल को इस टीम में रिप्लेस कर लेंगे। और फिर जब आपकी बल्लेबाजी आए तो आप इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मोहम्मद सिराज को बाहर करो। उसके बाद आप अनुज रावत को खिलाते हो, अगर प्रभुदेसाई को नहीं खिलाते तो उनको आप डाल सकते हो, और अगर प्रभुदेसाई को खिलाते हो, लोमरोर को नहीं खिलाते तो उनको आप डाल सकते हो। तो ये थोड़ा सा एडवांटेज जरूर हो जाता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए, क्योंकि उन्होंने काम अच्छा किया था। और अगर आपको मान लो एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज की ही जरूरत पड़ती है तो फिर आप अविनाश सिंह को भी लेकर के आ सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो कि उस तरफ इनको जाने की जरूरत है। ठीक ठाक ऑप्शन इस टीम के पास ऑलरेडी है। तो शाहबाज अहमद हो गए, ब्रेसवेल हो गए, उसके बाद मैक्सवेल हो गए, उसके बाद करण शर्मा हो गए, तो ठीक ठाक ऑप्शन इनको मिल जाते हैं। और जब हसरंगा वापस आएंगे तो वो ब्रेसवेल को रिप्लेस कर लेंगे, और जहां पर सिंह को मदद हो आप करण शर्मा की जगह अविनाश को खिला लो, आकाशदीप को खिला लो। तो अच्छे ऑप्शन यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने खुद को दिए, और इसीलिए मुझे लगता है कि फिन एलन को अभी प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलनी चाहिए, बिकॉज वो लंबे समय तक वैसे भी नहीं खेल पाएंगे। उसके बाद अगर हम चले मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की तरफ, तो यहां पर बहुत ही ट्रिकी मामला है एमआई के लिए। ओपन करते हुए हमें दिखाई देंगे रोहित शर्मा के साथ यहां पर ईशान किशन, उसके बाद
कैमरन ग्रीन, ईशान, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, टिम डेविड, ऋतिक शौकीन, कुमार कार्तिकेय, जोफ्रा आर्चर, अरशद खान और जेसन बेरेंडॉर्फ हमें इस टीम में दिखाई देंगे। अब यहां पर भी सेम कहानी है, शौकीन, कार्तिकेय आपके 2 स्पिनर्स हो गए, उसके बाद आपके अरशद खान, जोफ्रा आर्चर, बेरेंडॉर्फ 3 सीमर हो गए, कैमरन ग्रीन, टिम डेविड और तिलक वर्मा आपके ऑलराउंडर्स हो गए। तो ये आपकी प्लेइंग 11 बन जाती है। और जब आपको इंपैक्ट प्लेयर लाना हो, मान लो अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हो तो आप कुमार कार्तिकेय को बाहर करके एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज लाइक रमनदीप खिला सकते हो, और जब आपकी गेंदबाजी आए तो आप एक बल्लेबाज को बाहर बिठा दो और उसके बाद आप ले आओ किसी एक गेंदबाज को, या तो आप चाहो तो अरशद खान को ले आओ या जिसको भी आपने बाहर किया हो, कुमार कार्तिकेय को अगर आपने इंपैक्ट प्लेयर बनाया है तो उनको ले आओ। तो यहां पर भाई मुंबई इंडियंस के लिए मामला ट्रिकी हो सकता है कि किसको वो बाहर भेजेंगे, किसको वो अंदर लाएंगे, बिकॉज आपके तकरीबन जो मिडिल ऑर्डर है उसमें सभी गेंदबाजी करते हैं, सूर्य कुमार यादव को छोड़कर। ईशान किशन आपके लिए कीपिंग करते हैं, रोहित शर्मा को आप बाहर भेज नहीं सकते। तो इंपैक्ट प्लेयर जब आप बनाओगे तो आप किस बल्लेबाज को बाहर भेजोगे? क्या आप सूर्य कुमार यादव को बाहर भेजोगे और उनकी जगह पर एक जो इंपैक्ट प्लेयर गेंदबाज आता है उसको लेकर के आओगे अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हो? तो देखना होगा मुंबई इंडियंस किस तरीके से ये चीजें सोच रही है। लेकिन एट द मोमेंट इंपैक्ट प्लेयर का रूल आ जाने से एमआई की जो बल्लेबाजी की गहराई वाली प्रॉब्लम थी वो कुछ हद तक जरूर दूर हो गई है। अब यहां पर ट्रिकी मामला है प्रिडिक्शन का। तो पहली मेरी प्रिडिक्शन यहां पर होने वाली है कि इस मैच में रोहित शर्मा जो है वो विराट कोहली से ज्यादा रन बनाएंगे। 180 से ज्यादा का स्कोर मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं और मैं जीत के तौर पर मुंबई इंडियंस के साथ जा रहा हूं। अब आई नो पहले मैच में मैंने होम एडवांटेज एसआरएच को दिया था, बट वो दिन का मैच है, उनकी स्पिन गेंदबाजी मुझे एक ऑप्शन ज्यादा दिखाई दे रहा था तो मैं उनके साथ चला गया। यहां पर फिलहाल हसरंगा नहीं है, हेजलवुड नहीं है, रजत पाटीदार नहीं है, बल्लेबाजी थोड़ी सी कमजोर दिखाई दे रही है। खास करके आरसीबी की जो बल्लेबाजी है एमआई की वो इतनी कमजोर नहीं है जितनी हम उसको परसीव कर रहे हैं। तिलक वर्मा, स्काई, टिम डेविड, कैमरन ग्रीन, देयर इज सम हेल्दी बैटिंग और उनको जरूरत है बस कि जो उनका टॉप ऑर्डर है, जो उनके ओपनर है यानी कि उनके कप्तान और उनके विकेट कीपर, वो बस अगर अच्छी शुरुआत देते तो एमआई यहां पर बल्लेबाजी में सॉर्टेड है। यहां पर आरसीबी की बल्लेबाजी में ज्यादा मसले मुझे दिखाई देते हैं और एमआई की गेंदबाजी में मसले दिखाई देते हैं, बिकॉज जसप्रीत बुमराह की कमी उनको जरूर अखरने वाली है। देखना होगा दोनों ही प्रेडिक्शन में क्या होता है। बहुत ही ज्यादा मजेदार सुपर संडे होने वाला है। अब इस पूरी वीडियो पर आपका जो भी ओपिनियन हो, जो भी प्रेडिक्शन हो, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ कि हमको भी पता चले कि हमारे कितने लोग सही प्रेडिक्शन कर रहे हैं, सिर्फ हम ही क्यों बातें सुने। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है तो आई एम श्योर इतना डिटेल प्रीव्यू आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बी ऑनेस्ट, सच बोलो। और अगर सच में सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो पसंद आया है, देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।